सदन में मैं शिक्षा पर सदन पर बोल रहा था तो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। उनको यह मालूम नहीं है कि डिग्री किसे कहते हैं। उनको डिग्री 7वीं 8वां 9वां पास करने पर डिग्री नहीं मिलता है। जब तक आप माध्यमिक की डिग्री नहीं परीक्षा नहीं पास कर लेंगे तो आपकी डिग्री नहीं वैध कही जाती है। महोदय, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए वे नहीं कहें कि उनके पास डिग्री वैध है। वे अपने आप को युवाओं का तथाकथित प्रतीक समझते हैं। जब उनको पता चलेगा कि उनके नेता को यह भी पता नहीं है कि डिग्री क्या होती है और किसे कहते हैं, तो उनको बड़ा दुख होगा और वे टूट जाएंगे। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष उस दिन के भाषण में एक बात के से जरूर सहमत हूं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि उन्हें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है, या 100% सती बात वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बदौलत यह है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद भी आप मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर सके। नेता प्रतिपक्ष तो बिना किसी शिक्षा और जनसेवा के अनुभव से ही सदन का सदस्य नहीं उप मुख्यमंत्री बन गए। सही में ऐसा सौभाग्यशाली राज्य का शायद पूरे देश के किसी जनमत में नेता प्रतिपक्ष के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा जिसे किसी अनुभव के आधार पर 27 साल के उम्र में उन्हें 2 मिनट बचा है, कंक्लूड करिए। माले के साथियों ने आरोपित मंत्रियों को हटाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे। आपने उसे हटवाने का काम किया था। एक कहावत है, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं दूसरे पर ईटा नहीं फेंकते हैं। इस 17वीं विधानसभा के माले के 12 सदस्य हैं, जिसमें 10 विधायकों ने स्वयं पर आपराधिक मामले होने की घोषणा कर रखी है, जिसमें से 8 सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों की घोषणा की है। दलितों की बात करने वाले दलित उत्पीड़न के 25% सदस्य उत्पीड़न में आरोपित हैं। 50% धारा 300 IPC 302 के आरोपित हैं। 50% धारा IPC 307 के आरोपित हैं। यहाँ तक नहीं, IPC 420 के 25% व्यक्ति इसमें आरोपित हैं। मुझे माले के व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए कोई मंशा नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बात कही है तो मैं उस पर चर्चा किया हूं। उन्होंने हाथ तो यह है कि विधानसभा में कटौती पेश करने वाले खुद मद्य निषेध के आरोपित हैं और वे शराबबंदी पर ध्यान रोकने की बात करते हैं। क्या दुखद है। शराबबंदी का तो असर यह हुआ है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अध्यापन से साफ है कि शराबबंदी के बाद बिहार में महिला अपराध में मामलों में उल्लेखनीय